जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज है 27 जनवरी। चलिए न्यूज़पेपर कवर करते हैं 10 मिनट में। देखिए न्यूज़पेपर जो है वो आज सैटरडे भी है और कल 26 जनवरी भी थी। इस वजह से न्यूज़पेपर में कुछ भी खास न्यूज़ नहीं आई है, इसीलिए आप यहाँ पर भी वीडियो बंद कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ रेगुलरिटी रहनी चाहिए, इसलिए मैं वीडियो जो है वो लेकर आ रहा हूँ। बाकी आपका टाइम अगर आपको बचाना है तो आप अभी भी वीडियो बंद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एम अकेडमी ऐप जो है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर GS 1 2 3 4 सभी कोर्सेस अवेलेबल है। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, प्रीलिम्स मेन दोनों ओरिएंटेड है। तो डाउनलोड जरूर कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए आते हैं हम पहले इस पर, जो कि बात कर रहा है आधार कार्ड के बारे में। देखिए गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में क्लियर किया है कि आधार जो है वो सिटीजनशिप या फिर बर्थ डेट का प्रूफ नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आधार कार्ड जो है बेसिकली क्या बताता है। आधार कार्ड जो है वो एक आइडेंटिटी का प्रूफ है, कि ये आइडेंटिटी जो है वो स्थापित हो जाती है, जिससे कि हमें दूसरी जो आइडेंटिटीज लेनी पड़ती है, भले वो बर्थ के लिए हो, है ना, भले वो रेसिडेंस के लिए हो, भले वो डोमिसाइल के लिए हो, तो वो लिया जा सकता है। अब यहाँ पर आधार जो है वो 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो UIDAI के द्वारा दिया जाता है हर एक इंडिविजुअल को। और रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉरेन नेशनल के लिए भी इशू किया जाता है, जो कि 180 डेज से ज़्यादा हमारे देश में रह रहे हो। और इसी वजह से ये जो है ये डोमिसाइल का भी प्रूफ नहीं है, मतलब नेशनलिटी का भी प्रूफ नहीं है, और उसी के साथ साथ ये डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ नहीं है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको दूसरा प्रूफ जो है वही प्रोवाइड करना पड़ता है। ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, जो कि इंडिविजुअल की बायोमेट्रिक डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन वो सब रखता है। आधार प्रोग्राम जो है 2009 में लॉन्च किया गया था UIDAI के द्वारा, जहाँ पर एक वेरीफाइबल आइडेंटिटी जो है हर एक रेसिडेंट की इंडिया में वो प्रोवाइड किया जाए। ये मैंडेटरी नहीं है। नंबर ऑफ गवर्नमेंट सर्वे ऑल्सो बीइंग यूज्ड बाय प्राइवेट कंपनीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए 2018 और 2020 में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है आधार के ऊपर, इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि PYQs ये बहुत बड़े एक गाइडेंस की तरह काम करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके का पैटर्न रहा है UPSC का, और उसी हिसाब से हमको आगे पढ़ना पड़ता है। और इसीलिए आधार को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में देना होगा कि 2018 में क्वेश्चन आया था, आधार कार्ड कैन बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजन और डोमिसाइल। देखिए ये हम अभी सॉल्व करेंगे, ये आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। आधार कार्ड जो है वो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप या डोमिसाइल, अभी मैंने आपको बताया कि भाई सिटीजनशिप के लिए प्रूफ हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये तो बाहर के नेशनल के लिए भी दिया जाता है, इशू किया जाता है ना, इसलिए ये तो गलत हो जाता है। दूसरा, अगर हम देखते हैं एक बार अगर इशू किया गया आधार नंबर जो है डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता इशूइंग अथॉरिटी के द्वारा, ये तो सरासर गलत है। गवर्नमेंट मतलब होलसेल अथॉरिटी है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, इसलिए ऐसे कोई एक्सट्रीम क्वेश्चन आए या स्टेटमेंट्स आए तो गलत ही रहेंगे। इसलिए यहाँ पर जवाब रहेगा कि नाइदर 1 नॉर 2, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा यहाँ पर 2020 में आया था, आधार यहाँ पर जो डेटा है वो कैनॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स, 3 महीने से ज़्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता है। स्टेट जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं हो सकता है प्राइवेट कॉरपोरेशन के साथ कि आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन वो शेयर करे। आधार जो है मैंडेटरी है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए, और आधार जो है मैंडेटरी है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी बेनिफिट्स है उसको लेने के लिए। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। सिग्निफिकेंस क्या है आधार के? तो यहाँ पर जो डिलीवरी है ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एंड बेनिफिट्स, ये यहाँ पर फैसिलिटेट करता है कि भाई आधार जो है वो LPG सर्विसेज हो जाए, मनरेगा वेजेस हो जाए, पेंशन हो जाए, ये सब के लिए काम आता है। जो फ्रॉड लीकेजेस है गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम में, उसके लिए काम आता है कि भाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधा बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है ना, और उससे पता भी रहता है कि किस किस को मिल रहा है, किसको नहीं मिल पा रहा है। फैसिलिटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई बैंक अकाउंट ओपन करना है, सिम कार्ड लेना है, तो सभी के लिए अभी आधार कार्ड जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी के साथ साथ आइडेंटिटी जो है किसी इंडिविजुअल की, उसको वेरीफाई करने में काफ़ी ईजी होता है। जैसे अभी आप देखोगे तो किसी एग्जाम के लिए जाते हो तो आधार कार्ड आप साथ में लेकर जाओ तो कोई समस्या नहीं है ना। तो यहाँ पर पैन कार्ड वेरीफाई करना, वोटर ID वेरीफाई करना, पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड जो है काफ़ी इजीली यहाँ पर एक सही आइडेंटिटी के रूप में पेश किया जा सकता है। KYC वेरिफिकेशन, जो KYC होता है नो योर कस्टमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, उसमें भी यहाँ पर आधार कार्ड का यूज़ होता है। देन अप्लीकेशंस अगर हम देखते हैं तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई कौन से ऑथेंटिक बेनिफिशियरीज है जिनको चावल गेहूँ चाहिए, तो वो बेनिफिशियरीज जो है वो लिए जा सकते हैं बिना किसी फ्रॉड के। आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम,
आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है वो यहाँ पर कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, ये सब के लिए यूज़ होता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो उसके लिए यहाँ पर आधार जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। एलपीजी सब्सिडीज हो जाए, पेंशन हो जाए, स्कॉलरशिप हो जाए। जनधन योजना जो है उसके लिए यहाँ पर दिया गया। पासपोर्ट जो है उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। जैम टर्निटी यहाँ पर जनधन योजना, आधार एंड मोबाइल नंबर, इसके लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। वोटर आईडी को लिंक किया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इजीली आधार कार्ड की वजह से हो सकती है। चलिए दूसरे इस पर आते हैं। यहाँ पर रेयर गोल्डन टाइगर जो है वो आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया गया है। तो यहाँ पर आपको पता रहना चाहिए कि भाई टाइगर जो है वो, क्योंकि अभी ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ठीक है ये तो गोल्डन टाइगर तो यहाँ पर आया है, लेकिन काजीरंगा जो है ये और ज़्यादा फेमस हो गया है दूसरी भी चीज़ की वजह से, वन हॉर्न राइनो की वजह से भी। और वन हॉर्न राइनो जो है वो न्यूज़ में थे पिछले कुछ दिन में, तो इसीलिए इस तरीके से आपको कड़ी से कड़ी जुड़ा कर काम करना पड़ता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आपको पता रहना चाहिए। ये स्टेट ऑफ आसाम में लोकेटेड है, 42,996 हेक्टर्स में, और सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिप्रेजेंटेटिव एरिया है ब्रह्मपुत्र वैली फ्लड प्लेन में। लीगल स्टेटस नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 1974 में। टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया 2007 से। और इंटरनेशनल स्टेटस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 1995 में डिक्लेयर किया गया था। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। एंड इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ अगर हम देखते हैं तो वन हॉर्न राइनो के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, वन हॉर्न राइनो की हाईएस्ट डेंसिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मच ऑफ फोकस कंजर्वेटिव एफर्ट जो है वो बिग फोर स्पीशीज़ में है: राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक वाटर बफेलो। तो ये काफ़ी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। बिग फोर जो स्पीशीज़ है, ठीक है, तो इसमें राइनो आता है, एलिफेंट आता है, रॉयल बंगाल टाइगर आता है, एशियाटिक वाटर बफेलो आता है। ठीक है, तो बिग कैट्स आपको पता है? अगर बिग कैट्स आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि बिग कैट्स कौन कौन सी है। काजीरंगा में रिवर्स एंड हाईवेज, यहाँ पर 37 पासेस थ्रू नेशनल पार्क, एंड पार्क जो है मोर देन 250 सीजनल वाटर बॉडीज़ भी देखने को मिलती है। और यहाँ पर डिप्लू रिवर यहाँ से फ्लो होती है। बाकी आसाम के नेशनल पार्क अगर हम देखते हैं तो डिब्रू सिखोवा है, मानस है, नामेरी है, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए नेशनल पार्क के बारे में। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? या तो आ सकता है भाई मैच द पेयर कर दो। दूसरा आ सकता है सीधा ये काजीरंगा के बारे में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तीसरा आ सकता है कि वन हॉर्न राइनो जो है उसके बारे में आ सकता है क्योंकि उसको मारा गया था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए पोचिंग से रिलेटेड जो भी है वन हॉर्न राइनो की, वो आपको आनी चाहिए। और उनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है वन हॉर्न राइनो का, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए कमेंट सेक्शन में आप बताओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। बाकी अगर हम एडिटोरियल्स देखते हैं तो एडिटोरियल में कुछ भी ख़ास नहीं था। बिल्किस बानो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है ना। दूसरा जो एक अलायंस है, इंडिया अलायंस, इंडिया ब्लॉक जो बनाया गया था, है ना, काउंटर करने के लिए, मतलब अपोजिशन के द्वारा इंडिया अलायंस बनाया गया था। तो वो बेसिकली उसका कुछ सही नहीं दिख रहा है क्योंकि मतलब नीतीश कुमार है वो भी अलायंस से बीजेपी को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे ममता बनर्जी ने भी इंडिया अलायंस से बाहर हो गई है। तो इसलिए इंडिया अलायंस जो है वो पोस्ट पोल ही हो सकता है, प्री पोल अलायंस इनका नहीं देखने को मिल रहा है। तो यही चीज़ उसमें बात की जा रही है। बाकी कुछ ऐसे है नहीं कि भाई एग्ज़ाम के लिए बहुत रिलेवेंट हो जाए, तो ऐसे कुछ आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी एमएम अकेडमी में आप डाउनलोड करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।